वैसे तो अयोध्या हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन एक बार फिर से अयोध्या सुर्खियों में है। लेकिन इसके पीछे की जो इस बार की वजह है वो कुछ और है। वजह ये है कि इस चुनाव में अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरे देश के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं, वो अपनी खींच उतार रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये जनता जनार्दन का जनादेश है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के महंत, जो कि सबसे बड़ा शक्ति पीठ माना जाता है, उसके महंत राजूदास जी महाराज हैं। महाराज जी, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या वो जगह है जहां पर लगभग एक छोटी सी जगह में तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर इतनी छोटी जगह पर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलाई जाए, किसी भी शहर में चलाइए तो शहर चमचमा जाता है। और अगर हम देखें बीते 5 से 6 सालों में, तो इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या में बहुत कुछ बदला। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया जब चौड़ीकरण हो रहा था, चूंकि लोगों को कुछ दुख दर्द भी हुआ, उनके घर टूटे, मकान टूटे। लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करें, जिस तरीके से भाजपा हारी और अब चर्चा हो रही है, क्योंकि जो माहौल बना प्राण प्रतिष्ठा के बाद, बीजेपी इसे अपनी सेफ सीट मानने लगी थी और लगता है कि उसी आत्मविश्वास में बीजेपी कहीं ना कहीं बह गई और वही आत्मविश्वास बीजेपी को लेकर ऊपर। देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन लोगों ने एक सशक्तशाली भारत बनाने के लिए, भारत हिंदू सनातन संस्कृति हिंदुत्व के लेकर जिस प्रकार से मोदी जी योगी जी बढ़ रहे थे, उनको आपने जनादेश दिया। इसके नाते सभी जनता को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। रही उत्तर प्रदेश की परिणाम का और रही अयोध्या लोकसभा के परिणाम का, यह दुखद था। अयोध्या जैसे शहरों को 32 से लेकर 38,000 करोड़ का बजट देकर अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी योगी जी प्रयास किए, फिर वहां से हारना, ये अति दुखद था, निंदनीय था। रही अयोध्या विधानसभा शुरू से ही मोदी जी के साथ था, योगी जी के साथ था, भगवान राम के चरणों में समर्पित था। अयोध्या से हमने 5,000 के ऊपर से लीडिंग दिया। हर बार हम देते थे 25,000 30,000 से। आपको लगता है कि 5,000 खुश होने लायक आंकड़ा है? नहीं, खुश होने लायक आंकड़ा नहीं है, दुखद है, अति निंदनीय है। बीजेपी के लिए तो नहीं है फिलहाल। नहीं, हम अपने आप में दुखित हैं, हम अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आखिर सनातन की बात करेगा कौन? हिंदुत्व की बात करेगा कौन? सनातन संस्कृति की बात करेगा कौन? एक सेकंड और लूंगा बस, क्योंकि जो आपने कहा, एक नारा यहाँ घमंडिया गठबंधन के लोगों ने चलाया था, अब की बार मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो क्या जब आपके मुंह पर तमाचा मारा कि नहीं मथुरा नहीं चाहिए, काशी नहीं चाहिए, अब की बार अवधेश पासी चाहिए, फिर भी आपने वोट दिया? दुखद। सवाल मेरा ये है कि बीजेपी सनातन की भी बात करती है, अयोध्या की भी बात करती है, अयोध्या में विकास भी कराया, ये सबने देखा। तो क्या माना जाए, आपने कहा कि अयोध्या में 5,000 का लीड लिया बीजेपी ने, तो क्या माना जाए कि अयोध्या में सभी वर्गों के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया? नहीं, अयोध्या में सभी वर्गों के लोगों बीजेपी के साथ दिया। अगर बीजेपी का साथ नहीं देता तो जैसे आप मिल्कीपुर से 5,000 हार गए, जैसे आप रुधौली से 20,000 से हार गए, जैसे आप बीकापुर से 28,000 से हार गए, जैसे आप दरियाबाद से 27-28,000 से हार गए, यहाँ भी हार जाते। यहाँ के लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में कमल के पुष्प ही चढ़ाए, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया जो कालनेमी टाइप के थे, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया जिनके बाप किसी मुगलों के संपर्क में थे, उसी लोगों ने वोट नहीं दिया जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया और उनको अपना बाप मानते थे, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया। बाकी सभी हिंदुओं ने बीजेपी के साथ दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसका परिणाम स्वरूप एक अयोध्या से हमने 5,000 लीडिंग देकर बीजेपी को भेजा। एक बात और भी मैं रखना चाहूंगा, मैं बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहूंगा, कान खोलकर सुन लो। जब आप कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दोगे, जब आपका थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम नहीं सुनेंगे, जब कोतवाली में कार्यकर्ता आपके पीटे जाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचेगा, आपकी कार्यकर्ता का नहीं सुनवाई होगा, तो ऐसे ही हाल होगा। अभी तो यही है, 27 का टेलर ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दो। बीजेपी की हार की असल वजह क्या मानते हैं? 3 ऑप्शन है, जातिवाद, लल्लू सिंह के खिलाफ नाराजगी, या फिर बीजेपी के अंदर जो भीतर घात हुआ इस बार। सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? अंदर जो भीतर घात हुई वही वजह है, बाकी कोई वजह नहीं। जातिवाद?
जातिवाद क्योंकि मोदी जी को आभार है, मोदी जी ने जातिवाद को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किया, जिसका परिणाम स्वरूप ही आप देखिए 240 सीट आना ये मामूली बात नहीं है। जबकि पीडीए का नारा देकर छलने का काम अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया, फिर भी 240 सीट मोदी जी के चेहरे पर, योगी जी के चेहरे पर आना ये बहुत बड़ी बात है। इसके नाते जाति कोई फैक्टर नहीं रहा। अगर जाति फैक्टर होता तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जाति फैक्टर होता, तो बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद चलता लेकिन है। यूपी में कुछ लोगों का मानना है कि अखिलेश का जो पीडीए का नारा था वो चल गया। नहीं, अखिलेश ने धोखा दिया, अखिलेश ने धोखा दिया। उत्तर प्रदेश को जनता को अखिलेश यादव ने चला और धोखा दिया कि यह संविधान बदल देंगे और ये संविधान को खत्म कर देंगे। इसके नाते अखिलेश यादव को लाभ मिला। आपको लगता है कि लल्लू सिंह का वो बयान कि 400 दीजिए हम संविधान में संशोधन करेंगे, वो उन पर भारी पड़ा? नहीं, लल्लू सिंह जी को जनता, यहाँ के कार्यकर्ता ने नकारा था, चाहे अंबेडकर नगर में नकारा था, चाहे आजमगढ़ में नकारा था, चाहे यहाँ पास में बस्ती में नकारा था, सुल्तानपुर में भी नकार दिया, अमेठी में भी नकार दिया कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को। तो जब तक मैं निवेदन करूंगा बीजेपी के नेताओं से, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, यह कार्यकर्ता की टी से वो बता रहा है। हम साधु हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, जनता का भाव है, आपके कार्यकर्ता का भाव है। कान खोलकर सुन लो बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ता की चिंता और चिंतन करो, नंबर 1। नंबर 2, एक भी अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनता है। जब हमारी बात को एक भी अधिकारी नहीं सुनता है तो 5 साल में तो समस्या तो उत्पन्न होगी। अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, जितने आला अधिकारी है सबको हटाइए, अपने जिलाध्यक्ष को हटाइए और बुलडोजर आप अपने नेताओं पर चलाइए, तब जाकर ठीक हो पाएगा। तो आपको लगता है कि भाजपा आला कमान से गलती हुई है और गलती हो रही है? हाँ, भाजपा आला कमान से पूरी गलती हुई है। एसी में बैठकर काम नहीं चलेगा, आपको जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ता के बीच में आना पड़ेगा। जब तक आप अपने कार्यकर्ता के बीच में नहीं आएंगे तब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे। एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे ये है कि अभी कल आपका एक बयान देखा मैंने कि आपने कहा कि राम जी अयोध्या के लोगों को इसलिए लेकर नहीं गए कि यहाँ के लोग जाकर वहाँ समझौता कर लेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, लोग अयोध्या के लोगों पर खींच निकाल रहे हैं। आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हमारा फैसला सबसे ऊपर होता है, हमें वोट किसको देना है किसको नहीं देना है ये हम तय करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं करेगा। जी, मैं मानता हूँ, सम्मान करता हूँ जनादेश का, लेकिन दुख है जो राम की बात करे, रामत की बात करे, जो हिंदू की बात करे, हिंदुत्व की बात करे, जो कहे कि नहीं मथुरा काशी नहीं चाहिए, उसको आप वोट दे दें। इसीलिए मैंने लिखा कि अगर भगवान राम के समय में अगर ये गए होते भगवान राम के साथ, वहाँ देखते चमाती हुई लंका, तो सोने के लालच में, 1 लाख के लालच में, खटाखट के लालच में ये रावण के साथ हो। कल कुछ महिलाएं कांग्रेस दफ्तर भी पहुंच गई थी लखनऊ में। हाँ, नहीं, यही मेरा निवेदन यही है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। जो मोदी, आप बताओ, जो हिंदुत्व की सरकार, और हिंदुत्व की सरकार मुसलमानों को 500 घर दे और 1 वोट ना मिले, क्या बात करते हैं आप? जो हर घर अनाज की पेशकश करे, हर घर अनाज दे, हर घर चिकित्सा के लिए 10 लाख 5 लाख की योजना दे, हर घर जो है इज्जत घर दे, हर घर जो है बिजली के कनेक्शन चला जाए, तार चला जाए, जो है गैस सिलेंडर मिल जाए, फिर भी वोट ना करे तो कैसे आप वोट करोगे? विषय ये है, जो हिंदुत्व की सरकार, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करता हो, एक पंथ, एक कौम, एक मजहब की बात नहीं करता हो, सबके लिए लड़ता मरता झगड़ता हो, और आप उसको वोट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सोने के लालच में आप रावण के साथ हो जाते। इसके नाते मैंने ट्वीट किया, और मैंने कोई गलत ट्वीट नहीं किया, सही ट्वीट किया। आपकी बातों से महाराज ये लग रहा है कि बीजेपी के हारने से अंदर से बहुत आहत हैं आप। हाँ, इसलिए आहत हैं कि आखिर राम की बात कौन करेगा। यहाँ अल्लाह अकबर नारे और तकबीर का नारा लगाकर मेरे सीने पे पत्थर रगड़ा जा रहा है। जो राम की बात करे, रामत की बात करे, जिन्होंने 500 वर्ष के उस कलंक के ढांचे को ध्वस्त करके भव्य मंदिर दिया, और हम वोट ना दे सके, हमसे बड़ा नालायक कौन हो सकता है? हमसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है, जिन्होंने इतने वर्षों की पीड़ा को समाप्त करके और भगवान राम को भव्य मंदिर दिया। यहां तक तो लोग कहते थे कि हाँ, वहां पर राम मंदिर बेकार है, वहां मंदिर नहीं बन रहा है,
बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। और जिसने राम मंदिर दिया, हमने उसको चुनाव हरा दिया, ये मेरे अंदर टीस थी, ये पीड़ा थी, इसके नाते हमने ट्वीट किया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद निवेदन मैं यही करूंगा मोदी जी और योगी जी की सरकार से, हिंदू की साथ दो, हिंदुत्व की बात करो। मुसलमान आपको एक वोट नहीं करते हैं, इसके नाते मुस्लिम प्रेम को दूर करो। और जितने अधिकारी हैं, आपको चुनाव किसी ने नहीं हराया, आपको चुनाव यहाँ का डीएम ने हराया, यहाँ के एसएसपी ने हराया, यहाँ का तहसीलदार ने हराया, लेखपाल ने हराया, कानूनगो ने हराया, और आप अपने कार्यकर्ता से संवाद करना छोड़ दिए, इसलिए आप चुनाव हारे हैं और कोई कारण नहीं। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो अयोध्या के सबसे बड़े शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर महंत राजूदास जी महाराज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की हार हुई यहाँ पर, उसके पीछे की जो असल वजह कई है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी है और संगठन की कार्यकर्ताओं से दूरी। हालांकि देखा जाए तो अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा की करारी हार हुई, इसकी चर्चा पूरे देश में जमकर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या।